नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सरकार करे तो रासलीला, पत्रकार करे तो कैरेक्टर ढीला। क्या बहन मायावती जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए या भाजपा के अंदर स्लोगन की कमी आ गई है? अगर आप बिहारी सुल्तान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुजन समाज का न्यूज़ हम बहुत प्रमुखता से देते हैं और बहुजन समाज के कुछ ऐसे स्लोगन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको सलाम करती है। अब वह भाजपा धीरे धीरे कवर कर रही है, उसको चुराना चाहती है और जिसके ऊपर बहन मायावती जी को बड़ा गुस्सा आया। 129वीं जयंती पर, बाबा साहेब की जयंती थी और उस पर भाजपा ने ये कहा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो कि बहुजन समाज पार्टी का ये नारा है, ये स्लोगन है। बहुत सारे भाइयों को तकलीफ होती थी, शायद उनके पास अज्ञानता होगा, वो बार बार ये कहते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोलो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का पूरा अर्थ समझिए। जब बाम सेफ का निर्माण किया था मान्यवर काशीराम जी ने, तो बाम सेफ एक संगठन थी और कहीं न कहीं से बाबा साहेब से प्रेरित थे और बाबा साहेब भगवान बुद्ध से प्रेरित थे। तो ये बाम सेफ संगठन को जब बंद करना पड़ा, उसके बाद मान्यवर काशीराम जी ने DS4 बनाया और उसके बाद फाइनली उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वहाँ से निकलता है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, ये भगवान बुद्ध का एक उपदेश रहा है। जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वहाँ सबका सुखी, सब निरोगी हो, पूरा समाज स्वस्थ हो, इसका नारा दिया जाता है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी वहीं से निकला है। जबकि भाजपा हमेशा से ये कहती आ रही थी, सबका साथ सबका विकास। ये स्लोगन सबका साथ सबका विकास को छोड़कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्यों? और रही बात ये कि बहन मायावती जी बार बार कहते हैं कि पूरा देश का जो बहुजन समाज है, डिप्रेस्ड क्लास, इग्नोर्ड क्लास, डाउन ट्रोडन पीपल, उसका विकास अगर करेगी तो बहुजन समाज पार्टी करेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी राजनीति नौटंकीबाजी नहीं करती समाज के साथ, उनके जो बेसिक मुद्दे हैं उसके ऊपर उंगलियां उठाती है कि इनको राशन चाहिए, भोजन चाहिए। लेकिन अभी तो आप जानते होंगे, पत्रकार के न्यूज़ देने पर उसको गिरफ्तार किया जाता है। ABP मांझा के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया कि आपके गलत न्यूज़ देने के कारण बॉम्बे में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। और पत्रकार जब भी आपको रिपोर्ट देता है तो कहीं न कहीं से उसे ब्रेकिंग मिलती है। पत्रकार एक छोटी छोटी ब्रेकिंग के लिए अपना पूरी ताकत लगा देते हैं, टूट पड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि पत्रकारों को गिरफ्तार करना और इस तरह से दबाव बनाना कहीं न कहीं से मीडिया को अपना गुलाम बनाना है? यानी आप हमें खुलकर बोलने देना नहीं चाहते हैं। अगर हम किसी गरीब की आवाज़ उठाते हैं तो क्या हम गरीबों को भड़काते हैं? जमुना किनारे दिल्ली में इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? उसको कौन से पत्रकार ने इकट्ठा कर दिया? और रही बात ये कि आनंद विहार पर जो इतने मजदूर इकट्ठे हो गए, क्या पत्रकारों ने इकट्ठा किया? जो राशन के अंदर धांधली हो रही है, जगह जगह लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि ये लॉकडाउन से कोरोना रोका तो जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। क्या ये गलत है? अगर कोरोना के इलाज जरूरी है, कोरोना किट उपलब्ध करवाइए। और रही बात ये कि ये कैसे बिल्कुल समूल नष्ट हो जाए, इसके ऊपर योजना होनी चाहिए। अगर सरकार से ये सवाल पूछी जाती है, क्या सरकार के विरुद्ध आवाज हो गई? सरकार चाहती क्या है कि हम जो है घंटियां बजाएं, इनके हाँ में हाँ मिलाएं और ये कहें कि पूरा देश यानी 130 करोड़ जो देशवासी है उसमें 80 करोड़ जो मजदूर क्लास है, जो डिप्रेस क्लास है, वो सब गलत और सरकार ठीक? क्या भजन करने बैठ जाए? ये सरकार की मानसिकता है। सत्ता के खिलाफ हमेशा पत्रकारिता रही है
सत्ता के खिलाफ विपक्ष भी रहते हैं, इसलिए विपक्ष को पत्रकार का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर पत्रकार को आप गुलाम बनाते हैं, विपक्ष को इग्नोर करते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। और रही बात ये, इस कोरोना संकट ने बहुतों को जो है नंगा कर दिया। विपक्ष में कुछ ऐसे नेता थे जो जाति धर्म का नाम लेकर राजनीति करते थे। सरकार की पोल तो खुली ही खुली, कुछ विपक्ष के नेताओं की भी पोल खुली है, वो नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे नेता नजर आए, बहुत सारे नेता फोटो खिंचवाते नजर आए, काम कम करते हैं, फोटो ज्यादा खिंचवाते हैं। सरकार अनाउंस ज्यादा करती है, काम कम करती है। जैसे कि ऑटो वाले को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 5-5 हजार रुपये हम देंगे, जितने भी ऑटो वाले हैं। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो बेहतर जानते होंगे। जितनी अनाउंसमेंट होती है उतनी जल्दी कार्य नहीं हो पाती है, ये सच है। सरकारें अभी तक अनाउंस करती आई है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। गांव से भी पता किया, जो जनधन खाते में पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनधन खाते में पैसे पहुंच कैसे रहे हैं, जरा आप बताइए। जब नेट काम नहीं कर रहा है, स्लो है, बैंकिंग व्यवस्था स्लो है, और इनकी अनाउंसमेंट होती है कि अभी अभी हमने पहुंचा दिया। इतना बड़ा झूठ टीवी पर चढ़कर सारे कहते हैं हम इतना काम कर रहे हैं, उतना काम कर रहे हैं। भाई अपना अपना मोबाइल चेक कर लीजिए, नेट स्लो है। पूरा का पूरा देश के जितने भी लोग हैं घर से काम कर रहे हैं, सबने अपना अपना नेट खोल लिया है, इसलिए नेट स्लो है। जब नेट स्लो है तो बैंकिंग व्यवस्था भी स्लो है। फिर आप कैसे कह देते हैं कि आज हमने 10 करोड़ मजदूरों को पैसे दे दिए? इतनी बड़ी झूठ। और कुछ मीडिया इस झूठ को बढ़ा चढ़ा के बोलती है। जो पत्रकार सच बोलते हैं उसे आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ये है सरकार हमारी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके सामने बिल्कुल कड़वी सच्चाई लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।